Hello everyone, welcome back to my channel. Today's will be solve question number 10, chapter number 3. Prepare a comparative statement of profit and loss from the following. Information given है 31st मार्च 2003 की एंड 31st मार्च 2024 की. फर्स्ट इज़ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपको 2023 का 10 लाख एंड 2024 का 15 लाख. ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है 40% एंड 30%. अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 2 लाख एंड 1,50,000 यानी कि डिक्रीज़ हो रहे हैं. टैक्स रेट दिया हुआ है आपको 40% एंड 30%. आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस का. ओके तो फर्स्ट इज़ आपको फॉर्मेट बना लेना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31st मार्च 2023 एंड 31st मार्च 2024. फर्स्ट इज़ पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज. ठीक है. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसके अमाउंट आपको दिए हुए हैं 2023 का 10 लाख है और 2024 का 15 लाख है. ठीक है. उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा गाइज आपका 50%. परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा आपका 50%. इसके बाद आपको लेस करने होते हैं एक्सपेंसेस. फॉर्मेट में ऐड आता है इनकम, ऐड करनी होती है जो भी इनकम्स होती है, लेकिन इनकम हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन नहीं है तो आपको एक्सपेंसेस ही गिवन है तो उसे हम लेस कर देंगे. ठीक है. तो गाइस इसमें आपको ना देखो ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा. आपको डायरेक्ट ग्रोस प्रॉफिट दे दिया है तो ग्रोस प्रॉफिट आपका 2023 का 40% है. राइट. टोटल कितना होगा 100 होगा तो 100 में से 40% को माइनस कर देंगे तो आपका कितना निकल जाएगा 60% निकल जाएगा. तो जो हमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होता है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे ही चार्ज करना होता है. तो 10 लाख का आप 60% चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60,000 आ जाएगा. ठीक वैसे ही आपको 2024 का चार्ज कर लेना है. ठीक है. यानी कि जीपी दिया हुआ है आपको 40%, टोटल परसेंटेज आपको 100 होगा. ये आपको एज्यूम कर लेना है. 40 माइनस करेंगे तो ये 60% आ जाएगा और फिर इसके बाद आपको 10 लाख का 60% चार्ज करना है एंड ये आ जाएगा आपका 6 लाख. ठीक है. 6 लाख को आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंसीडर करना है, वही लिख देना है. ऐसे ही आपको 2024 का चार्ज करना है. ठीक है. इसमें आपको जीपी गिवन है 30%, टोटल हमारी परसेंटेज एज्यूम करनी है 100, माइनस कर देंगे 30 तो आपका परसेंटेज निकलेगा 70. ठीक है. इसके बाद आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 15 लाख का. 15 लाख का आप 70% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस 10,50,000. तो आपको लिख देना है 10,50,000. अब इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है तो आप लेस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4,50,000. ओके. इसके बाद आपको परसेंटेज चीज़ कैलकुलेट करना होता है तो 4,50,000 डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा आपका 75%. इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है अदर एक्सपेंसेस. तो गाइज ये तो सिंपल आप ले लेना है. 23 का दिया हुआ है 2 लाख और 24 का दिया हुआ है 1,50,000. तो ये डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ वाले कॉलम को हमें ब्रैकेट पे रखना है क्योंकि वो माइनस करना होता है. ठीक है. देखिए 2 लाख 1,50,000, 50,000 इसका डिफरेंस है. उसके बाद हमें परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है तो 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा आपका 25%. ठीक है. अब आपको जो भी आपके एक्सपेंसेस है आप पहले उन्हें ऐड कर लेंगे और फिर उसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस कर देंगे तो आपका ये टोटल हो जाएगा 8 लाख. 10,50,000 में 1,50,000 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 लाख. इसके बाद 4,50,000 में 50,000 को सॉरी अब ये हमें ब्रैकेट में रखा था क्योंकि डिक्रीज़ हो रही थी वैल्यू. राइट. तो हमें ये माइनस करना है तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 लाख. इसके बाद आपको परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है तो 4 लाख डिवाइड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा आपका 50%. तो कैसे टोटल एक्सपेंसेस आ गया है. अब इस वाले अमाउंट को आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लेस कर देना है तो 10 लाख में से 8 लाख को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख. ठीक है. यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा आपका. इसके बाद 15 लाख में से 12 लाख को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख. इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख और आप यहाँ से भी इसको लेस कर सकते हो. ठीक है. इसके बाद आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा 50%. ठीक है. अब बोला है आपको क्वेश्चन के अंदर कि जो टैक्स रेट है वो 2023 का तो 40% चार्ज करना है और 2024 का आपको 30% चार्ज करना है. तो आपको पता ही है जो टैक्स रेट होता है वो हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो अमाउंट आया हुआ होता है उससे ही कैलकुलेट करते हैं. तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया है 2 लाख. तो 2 लाख का आपको 40% निकालना है तो कितना आ जाएगा 8 लाख.
80,000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको 2004 का रेट दिया हुआ है 30%, तो इसका आप 30% निकालेंगे तो 90,000 आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या कर लेना है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेना है, तो वो 10,000 है। इसके बाद इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो 10,000 डिवाइड बाई 80,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 12.5%। ओके, अब आपको ये लेस कर देना है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप 2 लाख में से 80,000 को लेस करते हैं तो ये 1,20,000 आता है। 3 लाख में से आप 90,000 को लेस करते हैं तो ये आता है 2,10,000। ऐसे ही आपको ये लेस कर लेना है तो 90,000 आ जाएगा, या फिर आप इन दोनों का डिफरेंस से भी कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस से भी आप 90,000 कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद आपको परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है, तो 90,000 डिवाइड बाई 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 75% ओके, अब आपको टैक्स के आंसर गिवन है, तो यही आपका आंसर निकला है। 2023 का 1,20,000 एंड 2024 का 2,10,000। आपको परसेंटेज गिवन है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हमारा 50% निकला था, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू का 75, अदर एक्सपेंसेस 25, टोटल एक्सपेंसेस 50% एंड प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स 75%। ठीक है, ऐसे ही निकाले थे हमने। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके गाइस, आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।